टेंथ के बच्चों, हम लोग कल कन्यादान पाठ से 2 प्रश्न लिखे। आइए आज हम लोग तीसरा प्रश्न लिखने जा रहे हैं। तो तीसरा प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। इसको एक इनवर्टेड कामा में बंद कीजिए और पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो आइए लिखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में एक ऐसी लड़की की छवि उभरती है जो विवाह के काल्पनिक सुखों में मग्न है। पूर्ण विराम। वह सोच रही है कि वह सज धज कर ससुराल में जाएगी। पूर्ण विराम। उसके पति उस पर रीझेंगे, उसे प्यार करेंगे। उसकी सास ससुर और अन्य मित्र बंधु उसे पलकों पर बिठा लेंगे। पूर्ण विराम। वह नाज नखरों से रहेगी। सब लोग उसकी प्रशंसा करेंगे तो वह कितनी सुखी होगी। पूर्ण विराम। जब वह नए नए कपड़े और गहने पहनेगी तो सबको आंखों में प्रशंसा का भाव होगा। पूर्ण विराम। इस प्रकार ससुराल में उसका जीवन मधुर होगा, संगीतमय होगा। उसे गृहस्थी के सारे काम निपटाने पड़ेंगे। कामा लगाइए। चूल्हा चौका करना पड़ेगा। इसकी तो वह कल्पना भी नहीं करती। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर समाप्त हुआ। अब प्रश्न नंबर आप 4 लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी, एक इनवर्टेड कामा में लिखिए आगे, अंतिम पूंजी बंद कीजिए, एक इनवर्टेड कामा, क्यों लग रही थी? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। उत्तर लिखिए चौथा प्रश्न का। माँ अपने सुख दुख को, विशेषकर नारी जीवन के दुखों को, अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ बांट सकती है। पूर्ण विराम। विवाह से पहले माँ और बहनें उसकी पूंजी थी। पूर्ण विराम। वह उसके साथ बातें कर सकती थी, सलाह ले दे सकती थी। पूर्ण विराम। परंतु अब उसके पास बेटी ही एकमात्र पूंजी है। पूर्ण विराम। कन्यादान के बाद वह भी ससुराल चली जाएगी तो वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी। चौथा प्रश्न समाप्त हुआ। आज बस इतना ही। आगे कल इसी पाठ से और प्रश्न लिखाए जाएंगे।